गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह परिचय दिया हुआ है जैन धर्म के बारे में। जैसे जैन शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ विजेता होता है। संस्थापक को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि संस्थापक या गुरु को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। महात्मा को निग्रंथ कहा जाता है। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए, जैसे प्रथम हुए, 23वें हुए, उसके बाद तो 24वें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर माने जाते हैं। तो उसी में पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इन्होंने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। चतुर्याम के अंतर्गत आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है सदैव सत्य बोलना। उसी तरह अहिंसा का मतलब होता है हिंसा से परहेज। अस्तेय का मतलब होता है चोरी वर्जित, यानी चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति संग्रह नहीं करना। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं। जैसे जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो हुए वो स्थूलभद्र के अनुयायी कहे जाते हैं और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी कहे जाते हैं। यानी कि श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु थे। प्रथम जो जैन सभा हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे देवर्धि गण या क्षमा श्रवण इनको कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का मतलब सिद्धांत होता है, तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल को माना जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्तरोत्तर आजीवक संप्रदाय का विकास हुआ था, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद वाले समय में आजीवक संप्रदाय का विकास हुआ था, जिसके संस्थापक मखली गोसाल को माना जाता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक स्थापक भी माना जाता है, संस्थापक भी माना जाता है। देखिए जैन धर्म के बारे में कहीं कहीं देखिए महावीर स्वामी के बारे में, इनके जन्म के बारे में कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व का वर्णन किया गया है और कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व का के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे 599 ईसा पूर्व है। आप लोग NCERT को देख लीजिएगा। NCERT में 540 को लेकर चला जाता है। इनका जन्म कुंडग्राम, जो कुंडलपुर कहा जाता है उसको, वैशाली में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेहदत्ता भी इनको कहा जाता था। वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी और इनकी पत्नी यशोदा थी, जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री अनुजा, जिनको प्रियदर्शना भी कहा जाता है, और इनके दामाद जमाली थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य, देखिए जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति जब होता है उसको कैवल्य कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरिम्भिका ग्राम के समीप, जो जमीन में पड़ता है, रिजुपालिका नदी के
तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिरिम्भिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जो जमुई में पड़ता है, किऊल नदी के पास। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात देखिए, महावीर का नाम वर्धमान था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम महावीर रखा गया। इनके कुछ अन्य नाम थे, जैसे केवलीन, अरहत, जीन तथा निर्ग्रंथ। इनके प्रथम शिष्य इन्हीं के दामाद जमाली हुए और चातुर्याम शिक्षा में इन्होंने 5वें वर्ष ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अनेकांतवाद या स्यादवाद का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने ही किया था। इन्होंने पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास किया। ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को मानते थे और पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इनकी मृत्यु यहाँ पर तो 527 ईसा पूर्व दी गई है और राजगीर के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहीं कहीं इनकी मृत्यु के बारे में 468 ईसा पूर्व का जिक्र रहता है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेना चाहिए। एनसीईआरटी में 540 इनके जन्म को लिया गया है और 468 ईसा पूर्व मृत्यु का समय लिया गया है। तो आज के समय में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।